हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आशा करूँगा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस में सभी श्रेष्ठों का दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज, यानी डिजीज का मतलब रोग, और ह्यूमन यानी मानव, यानी मानव में जो रोग पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करने जाए। जिस प्रकार से हम स्वस्थता की परिभाषा पढ़ते हैं कि हेल्थ क्या होता है, किसकी दोस्तों? हेल्थ की परिभाषा पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या निकालते हैं लोग ये निकालते हैं कि रोगों की अनुपस्थिति यानी इंसान में रोग नहीं हो तो वो स्वस्थ इंसान है। जबकि ये परिभाषा गलत होती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हम रोग ये नहीं थे कि रोगों की अनुपस्थिति ही ये इंसान में रोग दर्शाती नहीं है। जिस प्रकार से इंसान में मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक तीनों प्रकार की अनुपस्थिति होती है, उसे क्या स्वस्थता कहते हैं हम। अब रोग तो ये हो गए हैं रोग। अब दोस्तों, जिस प्रकार से रोग किस प्रकार से हम रोगों से प्रभावित हैं, कैसे रोग होते हैं। जैसे एक तो अनुवांशिक रोग। पहला कारण तो अनुवांशिक रोग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज। जैसे अनुवांशिक, जैसे हृदय का विकार, जो हृदय में छेद होता है वो बाहरीकरण के कारण नहीं होता, जो कि हमारे ऐसे कोई बीमारी होगी वैसे। वो क्या अनुवांशिक रोग, यानी हृदय विकार यानी हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं, जो हृदय में छेद हो जाता है कुछ अलग प्रकार से, वो क्या अनुवांशिक रोग है। दूसरा क्या है दोस्तों अनुवांशिक रोग में? वर्णवत्ता, यानी आंखों में जो कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं वो बोलते हैं। तो वर्णवत्ता क्या है? ये भी क्या है? ये भी अनुवांशिक रोग है जो जन्म से पूर्व इंसान में हो जाते हैं। उसी प्रकार से तीसरा क्या है दोस्तों? हीमोफीबिया रोग। यानी तीसरा रोग क्या हो जाएगा? हीमोफीबिया रोग, जो अनुवांशिक विकार के कारण माँ बाप के कारण होते हैं दोस्तों। हीमोफीबिया रोग, ये तीन क्या अनुवांशिक रोग, जो जन्मजात रोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जन्मजात रोग। ये रोग क्या जन्मजात रोग होते हैं। अब मान लो ये तो जन्मजात हो गया। तीसरा कारक क्या? संक्रमण के कारण, यानी इन्फेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। इन्फेक्शंस के कारण। अब क्या हमारे हेल्थ को हम स्वस्थ रखेंगे दोस्तों, तो वो हेल्थ स्वस्थ रहने के कारण, जैसे जीवन यानी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण ये होती है। क्योंकि दोस्तों हमारी जीवन शैली, जैसे प्रतिदिन की दिनचर्या होती है, वो क्या कि उस पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से हमारा खान पान हुआ, रहन सहन हुआ, आसपास का वातावरण हुआ, उस पर हमारा स्वास्थ्य पे बहुत गहन प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे स्वास्थ्य में देखा जाए कि आसपास का वातावरण अच्छा है, अच्छा इन्वायरमेंट है, तो वहाँ की जलवायु से भी हमारा स्वास्थ्य क्या अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से हम कई रोग होते हैं जो कि वातावरण के अनुसार होते हैं, तो हमारी जीवन शैली भी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे शरीर में क्या अनियमितता के कारण तो रोग उत्पन्न होते हैं। रोग किस हिसाब से उत्पन्न होते हैं? शरीर में रोग यानी शरीर में किसी कोई भी चीज़ होती है। मान लो जैसे विटामिन होते हैं, विटामिन ए के कारण रेतोंदी रोग हो जाता है, विटामिन डी का स्क्यूरी रोग हो जाता है। उस प्रकार से क्या दोस्तों रोग में यानी शरीर में किसी प्रकार की कमी हो जाती है। शरीर में अनियमितता के कारण रोग होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अनियमितता के कारण। जैसे हमने आजकल टेबलेट लेते हैं, सर्वप्रथम टेबलेट, उसका अनियमितता का कारण क्या रोग होते हैं दोस्तों। अब रोग कारक को इंग्लिश में बोलते हैं, रोग कारक को पैथोजन इसे बोलते हैं इंग्लिश में रोग कारक, यानी हिंदी में रोग कारक, जो रोग उत्पन्न करते हैं। अब क्या सर्वप्रथम औषधि का उपयोग किसने
हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम औषधि का यानी दवाई का उपयोग किया, दवाई का उपयोग किया, औषधि का उपयोग किया। इसलिए हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम उपयोग किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, और औषधि विज्ञान का यानी औषधि विज्ञान का पिता कहते हैं या जनक कहते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया इसका। अब कीटाणु का रोग सिद्धांत है जो रॉबर्ट कोच ने दिया, जो कि कीटाणु के कारण जो बीमारी होती है हमारे शरीर में उसके बारे में इन्होंने सर्वप्रथम बताया। जो एंथ्रेजन रोग होता है जो जीवाणु के कारण पशुओं में होता है, उसके बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट हॉज ने रोगों के कीटाणु के सिद्धांत पे इसके बारे में कुछ अध्ययन बताया। जो एंथ्रेजन रोग पशुओं में होने वाले जीवाणु के कारण, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एंथ्रेजन रोग होता है किसके कारण, जीवाणु के कारण, या पशुओं में होने वाला एंथ्रेजन रोग के कारण कौन सा सिद्धांत दिया गया, रॉबर्ट कोच ने, या रोगों का कीटाणु सिद्धांत किसने दिया। इस प्रकार से आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्या इतनी तो बात होगी। डिजीज यानी रोग दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला क्या होता है, पहला होता है जन्मजात रोग। किस प्रकार का योग, जन्मजात रोग। एक तो होता है जन्मजात रोग, जो कि जन्म से पूर्व ही हो जाते हैं, जैसे जन्म लेते हैं उससे पहले। ये क्या होते हैं, जैसे गर्भाशय होता है, गर्भाशय में किसी प्रकार की चोट हो जाती है, चोट लगने के कारण, गर्भाशय में चोट के कारण यानी कोई विशेष कारण होता है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। और एक रोग होते हैं जो हमारे शरीर में संक्रमण असंक्रमण, उसे बोलते उपर्जित रोग। जैसे ये रोग कौन से होते हैं, जैसे हमने पहले बताया हीमीफीलियम वर्णवत्ता क्लाइमेट्स का हृदय विकार ये होते हैं दोस्तों। अब इनके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है, इसकी दूसरी टाइप, तो वो क्या होती है दोस्तों, वो दो भागों में बढ़ती है, यानी ये भी दो भाग होते हैं इसके, संक्रमण असंक्रमण रोग। अब जो उपर्जित रोग होते हैं, उपर्जित रोग, ये क्या होता है, ये भी दो भागों में होते हैं। पहले संक्रमण, दूसरा होता है असंक्रमण रोग। संक्रमण रोग आपको पता है किन के कारण होते हैं, जीवाणु, जिसे इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ, कवक, प्रोटोजोआ, कवक। और वायरस, जो विषाणु होते हैं, वायरस यानी विषाणु द्वार, ये इनके कारक होते हैं। अब संक्रमण रोग क्या होता है, एक दूसरे में फैलता है, जबकि असंक्रमण रोग एक दूसरे में फैलता नहीं है। ये क्या विशेष रोग होता है, जैसे ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, इसे संक्रामक रोग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, संक्रमण रोग। क्या कहेंगे दोस्तों, संक्रमण रोग कहेंगे। अब जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे संक्रमण रोग, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ से। अब जो वायरस पढ़ा, वायरस पढ़ोगी तो वो सजीव और निर्जीव की जोड़ने की कही है, सजीव एवं
निर्जीव, निर्जीव के जोड़ने की इकाई क्या वायरस है, वायरस या जीवाणु है। जैसे वायरस के कारण आप हमने पढ़ा एड्स रोग जो HIV के कारण, वायरस के कारण होता है, जिसमें एलिसा परीक्षण करते हैं दोस्तों, वो क्या हमने विशेषकर पढ़ लिया। अब इसमें क्या है, एक किन के कारण कौन सा रोग होता है वो हम अध्ययन करेंगे। जैसे प्रोटोजोआ है, जोआ। अब ऐसे याद रखो प्रोटोजोआ, यानी आपको ये तो संक्रमण रोग होता है, लेकिन हम क्या देखेंगे, प्रोटोजोआ होता है दोस्तों, जैसे एक जुआ होता है, जुआ बच्चे ले जा। जुआ जो कि एक कानून की दृष्टि से खेलना कानूनी अपराध है, लेकिन हम इसको समझते हुए क्योंकि किस हिसाब से हम याद रखेंगे। जैसे इस प्रोटोजोआ से आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा दिया मैंने, पायरिया रोग होता है, एक मलेरिया होता है, एक कालाजार रोग होता है, यानी पायरिया, मलेरिया, कालाजार होता है, निंद्रा रोग होता है, निंद्रा रोग, और पेचिस रोग। ऐसे तो आप भूल जाओगे, यानी पायरिया, मलेरिया, कालाजार, निंद्रा रोग, पेचिस रोग। अब ऐसे तो हमने लिखा दिया, मान लो याद भी हो गए, 1-2 बार हो गए, लेकिन भूल जाएंगे। कैसे याद रखेंगे कि जहाँ गए पायरिया लिया, भाई गड्डी लिया, ताश की गड्डी से तो खेलते हैं, तो ताश की पायरिया लिया, बस हमें क्या लगाना है, हम मेला लगाना है, किसका, मलेरिया का लगाओ। बात हुई मले की, लगा दिया। खेल क्या है, कालाजार, यानी काला खेल है, तो कालाजार हो गया दोस्तों। अब क्या हो गया, वो बात पचती नहीं उन लोगों की, तो पचती नहीं तो क्या हो गया, पेचिस रोग। बात पची नहीं तो पेचिस रोग हो गया। अब नहीं पचेगी तो जेल की हवा भी खाओगे, वहां पर नींद भी लेनी पड़ेगी, तो निंद्रा रोग हो गया, निंद्रा रोग। एक तो कारण ये है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको याद रखते हैं, इस प्रकार से हम याद रखते हैं कि प्रोटोजोआ से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। तो एक तो ये है, एक मान लो इसके ये तो लिख लेना, एक तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। अब मान लो आप ट्रिक याद रखना चाहते हो, तो वह पापा काम पर पापा काम पर सोते हैं ऐसे, पापा काम पे सोते हैं, इसका मतलब है पायरिया, यानी गए। कालाजार, इसका मलेरिया, ये साइलेंट होता है दोस्तों, इसका होता है निंद्रा रोग। पापा काम पे, यहाँ पे आया पे, पेचिस रोग, और सोते हैं यानी निंद्रा रोग। क्या हो गया, निंद्रा रोग। ये तो था पहला जो हमने निंद्रा रोग के बारे में दोस्तों पढ़ लिया। जैसे हम कवक के बारे में पढ़ेंगे, कवक जैसे संक्रमण कवक के कारण भी तो होता है।
एक चीज ध्यान में रखना, जो पटवार में आया था मशरूम, मशरूम, मशरूम क्या होते हैं? मशरूम एक प्रकार की कवक होती है दोस्तों। मशरूम क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार की कवक होती है, कवक प्रजाति की होती है। ये तो क्वेश्चन पटवार का था आपका। लेकिन अब क्या करेंगे, जो कवक को बोलते हैं फंगस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कवक को? फंगस, फंगस, FUNGI, फंगस। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? फंगल होला वो, फंगल, फंगल यानी कवक। और इसके डिजीज और लग जाएगा तो वो रोग यानी कवक से होने वाले रोग। जैसे हम देखते हैं गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसके तीर तो ऐसे दें, गंजा दामाद, दामाद खाए, खाए फ्रूट, फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। कैसे कैसे याद रखते हैं? ऐसे ऐसे रखते हैं, जैसे गंजापन, गंजापन, दाद, दाद, खुजली, खुजली, एथलीट रोग, एथलीट रोग। क्या हो गया दोस्तों? एथलीट रोग यानी गंजापन, दामाद, दाद, खुजली, ये रोग क्या होते हैं? और दाद हो गया ऐसे, और द से दमा, दमा रोग हो जाता है। ये रोग क्या होते हैं? ये गंजापन के कारण होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? गंजापन के कारण। फ्रूट का मतलब एथलीट फ्रूट, जो हाथी पाँव होता है रोग, वो गंजापन के कारण होते हैं। जिस प्रकार से हम मान लो कोई टीचर बनता है, वो तो क्या है, टीचर की भर्ती वैसे नहीं निकलती, तो थोड़ा हो जाता है उम्र में, तो उसको क्या वो जाएगा, वो दामाद बनेगा तो वो गंजापन हो जाएगा, तो हो जाएगा तो वो फ्रूट ही खाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में सरकारी नौकरी होती है। वैसे दोस्तों ट्रिक आप बनाया करो, अब आपकी ट्रिक बनाओगे वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। इसको कैसे ध्यान में रखोगे? इसको याद रखना कि फंगस हो गया ज़िंदगी में, कैसे ध्यान में रखो? मान लो ये ट्रिक ध्यान में रही, भूल गए, तब कैसे ध्यान में रखना वो देखना दोस्तों। ये है गंजापन यानी फंगस, फंगल। इसको क्या बोलेंगे कि देख भाई कड़ाके की सर्दी में क्या मिल गया? गंजापन मिल गया, गंजापन, गंजापन। तो ये गंजापन ये से तो नहीं होते हैं, खाज खुजली और उससे होते हैं, तो खाज, खाज, खुजली, खुजली और दमा। अब ऐसे थोड़ी, ऐसे मोटे मोटे का थोड़ी होता है, वो पड़े पड़े रहते हैं, उनको हो जाता है जो स्वास्थ्यता का ध्यान है। तो हथ लिट, हथ लिट रोग, लिट लोग रोग, हथ लिट रोग। ये थे दोस्तों आपके कवक से संबंधित रोग। जो ये सभी ये रोग होते हैं जो कि किसी विशेष रोग कारक के कारण होते हैं, जो हम अब जैसे कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फिर हम पढ़ेंगे जीवाणु, जीवाणु से संबंधित रोग याद करेंगे। उसके बाद में विषाणु से संबंधित, विषाणु से संबंधित रोग जिसे बोलते हैं जीवाणु को बैक्टीरिया, ये भी ध्यान में रखना बैक्टीरिया किसे कहते हैं, और इसको वायरस बोलते हैं, वायरस का बोलते हैं। जो इंग्लिश वर्ड होते हैं वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि रोग टॉपिक ऐसा है दोस्तों वो कि हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। जो भी इसमें ट्रिक काम में लिए वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दोस्तों, बस हमारा मकसद यही है कि बच्चों को याद हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।